हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है साइन ए, तो चलिए हम साइन ए से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं साइन ए। अब आप सभी को पता है कि साइन ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोसेक ए के इक्वल होता है। साइन ए किसके इक्वल होता है? कोसेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो हमें इसको चेंज करना है, तो उससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है। देखो साइन ए 1 कोसेक ए की टर्म में होता है, तो कोसेक ए कोट में चेंज हो सकता है या नहीं? तो एक आइडेंटिटी होती है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। ये देखो कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोट स्क्वायर ए के। तो बट यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ कोसेक ए है, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे अभी मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो मैं इसको इस तरह से राइट करूँगा, 1/रूट कोसेक स्क्वायर ए। जैसे कि मान लो ए है, ठीक है, अगर मैं ए को ए स्क्वायर इस तरह से रूट ए स्क्वायर राइट कर दूँ, तो देखो अगर हम इसको चेंज करें तो ये रूट इससे कट हो जाएगा, तो वापस से ये ए बन सकता है ना, इसलिए मैं इसको राइट कर सकता हूँ रूट ए स्क्वायर फॉर्म में। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की कि कोसेक को कोसेक स्क्वायर ए रूट में राइट कर दिया। ठीक है, ताकि कट होकर तो वापस से कोसेक ही बने। अब हमने इसको कर लिया, तो देखिए आप कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोट स्क्वायर प्लस ए के प्लस 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ में 1 का 1 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? रूट में कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोट स्क्वायर ए प्लस 1। सो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये हमने राइट कर लिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये कोट की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये साइन ए कोट की फॉर्म में चेंज हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? सेक ए है, तो अब सेक ए को करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सेक ए राइट किया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है 1+10 स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए। 1+10 स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ सेक स्क्वायर है और इसको 1+10 स्क्वायर ए की फॉर्म में मैं राइट करूँ तो मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, सेक्स को सेक स्क्वायर ए राइट कर दिया और इसके इक्वल में ये राइट कर दिया 1+10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको देखो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, अगर हमें सेक ए चाहिए तो यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो ये इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, और ये जो इस साइड वाली टर्म है 1+10 स्क्वायर ए, ये रूट के अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि सेक को हमें चेंज करना है कोट की फॉर्म में, और यहाँ आ रहा है 10। तो देखो ये भी हमने रीड किया हुआ है कि 10 ए इक्वल 1 कोट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर ए है ना यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर ए 1 कोट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे राइट किया सेक ए इज इक्वल 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब 10 स्क्वायर ए को राइट कर देंगे हम 1 में कोट स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको बताया 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो इसको इस फॉर्म में हमने राइट कर दिया। अब देखो ये आगे थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, इसको हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेक ए, इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लो। कोट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ और 1 वैसे का वैसे, और नीचे जो टर्म है उसको हम वैसे राइट कर लेते हैं। इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, कोट स्क्वायर ए को 1 से किया मैंने तो कोट स्क्वायर ए आ गया, प्लस का साइन 1 एज इट इज़, और नीचे वाला जो डेनोमिनेटर होता है वो वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको आगे और चेंज करना है। अब जो ऊपर वाली टर्म है
इसके रूट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इसको मैं इस तरह से राइट करता हूँ, ये रूट जो है ना ये दोनों टर्म के नीचे है, तो इसको मैं अलग अलग राइट कर लूँ। जैसे इस ऊपर वाले टर्म का रूट अलग लगा के और नीचे वाली टर्म का रूट अलग लगा के इस तरह से मैं राइट कर लूँ, ठीक है। तो एक ही बात है। अब यहाँ देखो आप, ये स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल टर्म है कोट ए। बट यहाँ पे देखो इसको हम नहीं कट कर सकते क्योंकि इसके साथ +1 भी है, तो हमें नहीं पता कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है कि उसमें हम 1 प्लस करें तो क्या वो कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए इसको एज इट इज़ रख देंगे। ये रूट कट हो जाएगा तो हमारे पास सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट कोट स्क्वायर ए +1 अपॉन में कोट ए। तो ये सेक भी चेंज हो गया कोट ए की फॉर्म में। अब हमारा लास्ट जो रह रहा था क्वेश्चन में गिवन था tan a को भी चेंज करना है। तो चलिए अब tan a को करते हैं। वैसे tan a को चेंज करना बहुत ही ईजी है, हमने अभी किया था कि tan a इक्वल 1/cot a। tan a किसके इक्वल होता है, 1/cot a के, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम राइट कर देंगे tan a किसके इक्वल होता है, 1/cot a। तो यहाँ पे हमारा ये भी प्रूव हो गया। तो फर्स्टली हमने साइन a को चेंज किया था तो ये वाला हमारा आ गया था कोट की फॉर्म में। सेकेंडली सेक को किया था तो ये वाला आ गया था कोट की फॉर्म में। और थर्ड पे ये वाला tan a 1/cot की फॉर्म में आ गया था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको आपने सेक ए की फॉर्म में राइट करने हैं, ठीक है। मीन्स सेक ए के अलावा भी और जो बच जाते हैं तो टोटल जैसे 6 हो जाएंगे, इनको हमें चेंज करना है सेक की फॉर्म में। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो सेक ए के अलावा 5 रेशियोज होंगे जिनको हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से, ठीक है। अब देखो साइन ए, अब हमें ये सब पता है, इसको हमें सेक की फॉर्म में चेंज करना है। तो आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, साइन ए को साइन स्क्वायर ए राइट कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर कैसे आया, देखो अगर मुझे साइन ए चाहिए तो ये कोस स्क्वायर जो है ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसको मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये इसके अंदर एज इट इज़ आ जाएगा और ये रूट लग जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, ठीक है। अब हमने ये भी पता है हमें कि जो कोस ए होता है वो 1/sec ए के इक्वल होता है। कोस ए किसके इक्वल होता है, 1/sec ए के। तो देखो साइन ए इज इक्वल रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं राइट कर सकता हूँ 1/sec स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो ये राइट कर दूंगा 1 में sec स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको भी देखो मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे। sec स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज़, और ये नीचे sec स्क्वायर ए, ये रूट में आ गया ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट में अलग अलग राइट कर लेंगे। जैसे ऊपर वाले टर्म का रूट, ये रूट दोनों का है ना, तो इसको sec स्क्वायर ए -1 अपॉन में रूट sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो ये एक सिंगल टर्म है तो स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा। तो साइन ए क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए -1 अपॉन में sec ए। ये हमारा यहाँ पर साइन ए को हमने sec ए में चेंज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला चेंज हो गया। अब हम चेंज करते हैं सेकंड वाला कोस ए। तो देखिए कोस ए को चेंज करना बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको बताया कोस ए किसके इक्वल होता है, 1/sec ए। तो हम इसको sec में चेंज करना तो 1/sec ए हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो ये भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, साइन कोस के बाद आता है tan। अगर मैं यहाँ पे tan a लिखूँ, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसको sec में चेंज करना हो तो 1 + tan स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मैं स्क्वायर करके राइट कर दूँ, इसको मैं स्क्वायर राइट कर दूँ तो ये 1 उधर चला जाएगा। देखो tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, 1 यहाँ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटा उधर रूट लग जाएगा, टेन ए, इसको रूट में राइट कर देंगे, ये वाली टर्म को रूट लग गया, यहाँ से स्क्वायर हटा तो उधर रूट लग गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखो इसको हम आगे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारे टेन ए की सेक ए में चेंज हो गया, यही हमारा टेन ए वाला आ गया। ठीक है, अब टेन के बाद देखो आगे हम कोसेक निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं कोट का, क्योंकि कोट का ईजिली निकल आएगा। देखो कोट ए इसका हम निकालेंगे, आप सभी को पता है कोट ए किसके इक्वल होता है, 1/10 ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोट ए को 1/10 ए राइट कर दूं तो ये सही है। अब देखो कोट ए हमें इसको सेक की फॉर्म में चेंज करना है। अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि 10 ए किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन के इक्वल है। तो मैं यहाँ 10 ए की जगह ये लिख सकता हूँ 1 में एज इट इज़ 10 ए की जगह ये लिख दूँगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हमारा चेंज हो गया कोट ए सेक की फॉर्म में। अब हमारे ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये 4 हमारे चेंज हो गए। अब लास्ट जो रह रहा है हमारा वो है कोसेक ए। अब कोसेक ए को चेंज करना है हमें, तो कोसेक ए हम पहले पढ़ चुके हैं, कोसेक ए किसके इक्वल होता है, 1/sin ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो कोसेक ए इज इक्वल 1/sin ए। साइन ए की वैल्यू हम पहले देखो क्या निकाल चुके हैं, साइन ए की रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। तो साइन ए की जगह मैं ये राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। अब आप देखो आपने पहले पढ़ा होगा, देखो ये ऊपर वन एक टर्म है यानी कि ए है, और नीचे क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में यानी a/में b/c। तो इसको जब चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a एज इट इज़, ये b/c का c/b हो जाएगा ना। तो इसको हम अगर चेंज करें आगे तो ये कैसे हो जाएगा, कोसेक ए 1 मल्टीप्लाई नीचे वाला जो है ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये वाला जो है ये एज इट इज़ इसके नीचे आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे देखो सेक ए को 1 से करेंगे तो सेक ए आ जाएगा, नीचे वाला रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोसेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सभी यहाँ पे रेशियोज फाइंड हो गए हैं सेक ए के अलावा, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक सेक ए की फॉर्म में चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इवैल्यूएट। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 63 और 27, अगर हम इनको प्लस करते हैं 63 प्लस 27 तो ये क्या बनता है 90 डिग्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये बन रहे हैं, तो इसमें से हम किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को मैं सेम राइट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब इस साइन स्क्वायर 27 को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर 27 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बना दूँ, ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ पे देखो अगर 27 है, 27 कैसे आएगा, अगर मैं 90 में से 63 माइनस कर दूँ, अगर मुझे 27 चाहिए तो 63 उधर चला जाएगा माइनस में, 90 माइनस 63। तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक है, ये मैं राइट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे 27 चाहिए तो मैं इसको 90 माइनस 63 राइट कर सकता हूँ। एक चेंज कर लिया मैंने, नीचे भी ऐसे ही करेंगे हम, फर्स्ट वाले को सेम राइट कर लेंगे, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं, देखो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल्स है 17 और
73 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अगर मुझे यहाँ पे 73 चाहिए तो 90 में से कितने माइनस करेंगे, 17, ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कोस को मैं राइट कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर को 90 माइनस 73 हमें चाहिए, तो उसमें से कितने माइनस कर देंगे, 17 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसको। आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा कोस स्क्वायर। अब थीटा की जो वैल्यू है, आप सोच रहे होंगे थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये जो यहाँ पे ये थीटा है ये वाला। ठीक है, तो ये 63 ही राइट करेंगे, कोस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन में नीचे वाला फर्स्ट वाला सेम कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 17 है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 माइनस 30 किसके इक्वल होगा, साइन 30 के। तो यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 17, थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर 17। ठीक है, हमने क्या किया, साइन 90 माइनस 63, इसको ये जो 27 दे रखा है इस फॉर्म में इसको राइट कर दिया, नीचे 73 को 90 माइनस 17 इस तरह से राइट कर दिया। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 63 है। इसी तरह से कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 17 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ हमने राइट कर दी। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, यानी कोस स्क्वायर थीटा और थीटा अगर सेम हो तो उनका इक्वल 1 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा 63 डिग्री, कोस स्क्वायर थीटा ये भी 63 डिग्री, दोनों का प्लस है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की। तो मैं इसकी जगह 1 राइट कर सकता हूँ। नीचे भी सेम है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1। तो 1/1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं साइन 25 को एज इट इज़ राइट कर लूँगा, फिर कोस 65 आ गया, तो कोस 65 को मैं राइट कर सकता हूँ कोस, या मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, कोस 65 को मैं राइट कर सकता हूँ 90 माइनस 25 कर सकता हूँ राइट। ऐसे हमने पहले भी अंडरस्टैंड कर लिया इसको कि 90 में से कितने जाएँ कि 65 आ जाए। फिर आगे प्लस का साइन लगाएंगे और कोस 25 को मैं एज इट इज़ राइट कर दूंगा, मल्टीप्लाई साइन 65 को मैं राइट कर सकता हूँ साइन 90 माइनस 25। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से राइट कर लिया। अब साइन 25 को मैंने एज इट इज़ राइट किया। अब आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा, यानी कोस 90 माइनस 25 किसके इक्वल होगा, साइन 25 डिग्री के, प्लस कोस 25 एज इट इज़, और साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस 25 किसके इक्वल होगा, कोस 25 के। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से राइट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो साइन 25 को साइन 25 से करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर 25 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा। कोस 25 को हमने कोस 25 से किया तो कोस स्क्वायर 25 हो गया। और अभी हमने पहले पढ़ा ही था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1। तो ये भी हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसमें क्या करेक्ट आंसर होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं साथ साथ इसको। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए गिवन है। अब आप देख सकते हो 9 और 9 यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं ना, तो 9 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने ये भी रीड किया हुआ है
कि देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे 1 चाहिए तो इस 10 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अभी यही चीज़ हमारे पास आई हुई है, देखो सेक्स स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए माइनस में, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं 1 राइट कर सकता हूँ। तो 9 यहाँ पे मैंने क्या राइट कर दिया, 1, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 1 सा 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। और 9 कौन से ऑप्शन पे, बी पे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटीज़ हमें अप्लाई नहीं दिख रही कि हम यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो हमें इसको चेंज करना होगा। चेंज किस में करना होगा, साइन और कोस की फॉर्म में हमें चेंज करना होगा। चलिए चेंज करते हैं इसको। क्या गिवन है आपको यहाँ पे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या राइट करता हूँ, 1 को मैंने 1 राइट किया, टेन थीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से सेक थीटा को चेंज करेंगे तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, इसको चेंज कर लिया हमने। इसी तरह से आगे वाले को चेंज करेंगे, 1 है पहले तो 1 किसी में चेंज नहीं होता, इसको एज इट इज़ राइट कर दिया। कोट थीटा को हमने चेंज किया, तो कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा अगर साइन अपॉन कोस थीटा होता है तो कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है यहाँ पे, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे हम, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो देखो कोस थीटा इनका एलसीएम आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जिसके नीचे कोस थीटा है ना उसके ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, जिसके नीचे नहीं है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोस थीटा 1 से किया, ये कोस थीटा हो गया, बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे साइन थीटा प्लस 1। सेम यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, तो जिसके नीचे साइन थीटा नहीं है उसको हम साइन थीटा राइट कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई करके, बाकी सेम, प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये हमने इसको राइट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म बन रही है, अगर हम इसको कोस और साइन को a मान लें, यहाँ पे भी a मान लें, और इस 1 को हम क्या मान लें, b मान लें। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, इसको a, इसको b। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है, देखो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम, तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए राइट करते हैं इसको। a स्क्वायर, a हमारा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे जो होता है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे, कोस थीटा साइन थीटा, इस तरह से ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो आगे सॉल्व करने के लिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको आपने इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको जब इस चीज़ को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो इसको मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया 1, ठीक है। और नीचे वाला सेम कोस थीटा साइन थीटा, ये 1 को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे 1 राइट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ 1 ले लिया, आगे वाला मैं सेम राइट कर लूँगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1, नीचे वाला भी सेम कोस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 प्लस का और 1 माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट। नीचे वाले को देखो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, ये आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। और 2 कौन से ऑप्शन में है,
सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। तो लिख देंगे सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, ये हमें बताना है। सेक ए के इक्वल होगा, साइन ए के इक्वल होगा, कोसेक ए के इक्वल होगा या कोस ए के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब सॉल्व करते हैं इसको, कि यहाँ पे भी कोई आइडेंटिटीज़ हमें अप्लाइज नहीं होगी, है ना। तो हम यहाँ इसको भी चेंज कर लेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। तो सेक ए है यहाँ पे पहले, तो सेक ए होता है 1 अपॉन में कोस ए के इक्वल, तो सेक ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए। फिर प्लस का साइन, टेन ए किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू यहाँ पे ए है, तो साइन ए अपॉन में कोस ए राइट कर दिया। अब ये पहले से साइन की फॉर्म में है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो कोस ए और कोस ए, इसका हम एलसीएम ले लें, तो कोस ए और ये ऊपर वाला एक साथ हो जाएगा साइन ए, और इसके साथ है 1 माइनस साइन ए। अब आपको यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी दिख रही है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको भी हम राइट कर लेंगे, ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। ए हमारा यहाँ पे 1 स्क्वायर और बी हमारा साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़ कोस ए। ठीक है, ये हमने राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो अगर मुझे यहाँ पे कोस चाहिए, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन को उधर ले जाऊँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ हमारी यहाँ पे आ रही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, नीचे कोस ए एज इट इज़। अब आप देख सकते हो कोस स्क्वायर ए को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कोस ए अपॉन में कोस ए। तो 1 कोस ए से 1 कोस ए कट हो गया, क्या बचा हमारे पास? कोस ए। तो अब कोस ए हमारा आंसर है। ये कौन से ऑप्शन पे आप देख सकते हो? डी ऑप्शन पे है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख देंगे डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर ए के, -1 के, कोट स्क्वायर ए के या टेन स्क्वायर ए के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इसको मैं राइट कर दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर लेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। तो सेक स्क्वायर ए होता है किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। सेक जो होता है वो 1 अपॉन कोस ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है यहाँ पर कि जैसे ये ए अपॉन बी ऊपर और नीचे और सी अपॉन डी, तो इसको सॉल्व करते हुए ए अपॉन बी सेम, सी अपॉन डी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये हमारे पास रह गया। तो अब पता है आपको साइन ए अपॉन में कोस से टेन ए के इक्वल होता है, यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर करके राइट कर देंगे 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में, तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।